नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपन बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से हिंदी प्रैक्टिस के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज़ में 30 प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का हो या एमपीटेट का हो, सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, किसी से धन कंजूसी से सॉरी क्या कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ये वाला, यानी कि उसे बोलते हैं अपन कृपण यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? उसके लिए ऑप्शन है मेरे यहाँ पे, अभ्यागत है, गणमान्य है, अतिथि है या असामान्य। तो इसको सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा सी, यानी कि अतिथि कहा जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न है मेरे यहाँ पे, भला चाहने वाला। भला चाहने वाले को क्या करें? भला चाहने वाला, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए, निस्वार्थ या पुण्यात्मा या हितैषी या सहायक। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए इसको तो मैं यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर सी वाला, यानी कि हितैषी होता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला गोद लिया गया के लिए क्या बनेगा? दत्तचित्र है, दत्तक है, त्याज्य है या दंपति है। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दत्तक है, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, देखो ये यहाँ से अच्छा 35, इसके बाद अपन इधर चलेंगे। तो अगला प्रश्न दिया है, जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या बनेगा? आंसर है जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या ऑप्शन बनेगा? तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो देखिए, अपरमेय, अमापित, अनुपेय, अनुपेय या अपर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है, यानी कि अपरिमेय। चलिए अगला अगला चलते हैं अपन यहाँ पे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ से। जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो उसके लिए पहला ऑप्शन उपकारी है, दूसरा कृतज्ञ है, फिर कृपा पात्र है या सुपात्र है। तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? यानी कि कृतज्ञ। उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए क्या शब्द होता है? सरोकार होता है या निराकार है या साकार है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पे अपन। अगला क्वेश्चन दिया है, जो हर समय मतलब साधता हो उसके लिए क्या शब्द होता है? जो हर समय मतलब साधता हो उसको बोला जाता है यहाँ पे मतलब ही बोला जाता है यहाँ पे। राइट आंसर रहेगा इसका यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं यहाँ से अपन यहाँ पे। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होता है? के लिए एक शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे अपन ऑप्शन देखते हैं, धीर ललित है, धीरोदत्त है या धीरोदात्त है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना यहाँ पे धीरोदात्त, यानी कि शक्तिशाली योद्धा के लिए बनेगा धीरोदात्त यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए क्या होता है यहाँ पे? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है अप्रमाणित है, अप्रमेय है, अपरिमित है, अनप्रमाणित है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि अप्रमेय। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया है, वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो सभी जानते हैं इसको, यहाँ पे वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर, बड़वाग्नि है, दावाग्नि है या ब्रह्माग्नि है, जठराग्नि है। तो इसका राइट आंसर बनेगा इसका यहाँ पर दावाग्नि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ से, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उसके ऑप्शन है अपने यहाँ पे, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, एक प्रेषित पत्रिका, वियोगिनी, बृहविदगा या खंडता। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी वाला, यानी कि बृहविदगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है पर मोक्ष की कामना करने वाला। चलो तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा मुमुक्षु यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पे, इंद्रियों को जीत लेने वाला। चलिए इधर आएंगे अपन। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए क्या बनेगा? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए क्या बनेगा यहाँ पे? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे, इंद्रियाधिपति, जितेंद्रिय या जीतेंद्रिय या इंद्र। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि जितेंद्रिय। अगले प्रश्न पर चलते हैं यहाँ से अपन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए क्या बनेगा यहाँ पर? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली का होता है वीर प्रसू, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे सी वाला आंसर बनेगा इसका, यहाँ पे वीर प्रसू हो जाता है इस पे। यहाँ पर क्या बनेगा इसका? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसको क्या जाता है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास, शत्रुहीन है या अजात शत्रु है या निशत्रु है या क्या है? तो उसका राइट आंसर इसका बनेगा यहाँ पे अजात शत्रु, यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं यहाँ से अपन, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसके ऑप्शन हैं, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है इस पे, एक तो असाध्य है, श्रम साध्य है, साधनहीन है। तो क्या बन जाएगा इसका? इसका 48 वाले का राइट आंसर रहेगा असाध्य है। तो मैं इस पर टिक कर साध्य हो यहाँ पे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के वेरी आई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। कौन सा दिया गया है? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या क्या बोलते हैं? तो पूर्व इसको बोला जाता है ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान बोला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हाँ, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल, यानी कि ऐसा कवि जो तुरंत कविता कर दे उसको क्या कहा जाता है? सुकवि, महाकवि, राजकवि या आशु कवि? तो उसका ये राइट आंसर है, उसको आशु कवि कहा जाता है यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं यहाँ से। 51वां क्वेश्चन, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या रहेगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शन है अपने निर्मम है, निर्दय है, निर्भय है, निर्दय है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, निर्मम। इसका अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जानने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है यहाँ पे जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या जिज्ञातव्य। तो जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन यहाँ से। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए क्या बनेगा? तो जिसका इलाज ना हो सके उसके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। असाध्य है, दुसाध्य है, साधनहीन है या श्रम साध्य है। तो बताइए क्या आंसर बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि असाध्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या ऑप्शन बनेंगे यहाँ पर? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए तो ऑप्शन है मेरे यहाँ पे अजेय है, अज्ञेय है, अपारजेय है और दुर्जेय है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन यहाँ पे ए वाला, यानी कि अजेय। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए, यानी कि अजय। अगले प्रश्न पर चलते हैं यहाँ से। जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहा जाता है? तो मैं चलता हूँ ऑप्शनों पर। पतिव्रता, सद्भा, विवाहिता या अनुरक्ता। तो इसका राइट आंसर बनेगा अपना 55 वाले का यहाँ पे ऑप्शन बी, सदवा बोला जाता है इसको, क्योंकि जिसका पति मर चुका है उसको विधवा बोलते हैं, जो जिसका पति है उसको सदवा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताइए इसका आंसर। अमिट है, अपार है, अक्षय है, अनंत है। यानी जो छीड़ ना हो सके या जो छीड़ नहीं हो, यानी कि जो छीड़ ना हो, जो नष्ट ना हो, जो छीड़ ना हो उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पे? उसके ऑप्शन से बताइए। तो इसका राइट आंसर बनेगा अक्षय, ऑप्शन सी, यानी कि क्या बनेगा? अक्षय बनेगा इसका। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए क्या बनेगा? ऑप्शन है वक्ता है, अधिवक्ता है, प्रवक्ता है, वाचाल है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि वाचाल। अगले प्रश्न में वो करते हैं 58 पे। जिसके सिर पर चंद्रशेखर हो उसके लिए ऑप्शन क्या बनेंगे? चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर है, चंद्रधर है, चंद्रग्रहण है। तो ध्यान से देना, बड़े आराम से आंसर देना इसका। तो हो सकता है तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। इसके लिए इसका ऑप्शन क्या था? ये बात निर्ममता यहाँ पे ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिलक लगाने, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? बताइए। गेहूं का, अक्षत का, जौ का, उड़द का। अब अपन जानते हैं कि गेहूं तो यूज नहीं करते हैं, जौ उड़द नहीं करते हैं, लेकिन अक्षत क्या है? अक्षत चावल को बोला जाता है। तो किसका यूज करते हैं? चावल का। तो जो अपना आंसर क्या रहेगा? चावल, यानी कि तिलक लगाने के लिए अक्षत का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। 1000 की इस सीरीज के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके लिए। मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें और इसको दोस्तों में बताएं यहाँ पे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।